तैयार रहिए। स्टार्ट। मणिपुर में हो रही हिंसा जितना संवेदनशील मुद्दा है, क्या उससे निपटने के प्रयास भी उतनी गंभीरता से किए जा रहे हैं? स्टॉप। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि राज्य में हो रही हिंसा तमाम प्रयासों के बावजूद रुक नहीं पा रही। स्टॉप। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है कि राज्य में तनाव और बढ़ाने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाए। स्टॉप। कोर्ट की टिप्पणी इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर तनाव बढ़ाने के लिए कोर्ट का उपयोग कौन करना चाहता है। स्टॉप। हिंसा चाहे मणिपुर में हो अथवा अन्य राज्य में, उसे रोकना सरकार और पुलिस प्रशासन का काम है। स्टॉप। देश की अदालतें कानून व्यवस्था का तंत्र अपने हाथ में नहीं ले सकती हैं। स्टॉप। अदालतें सरकारों और प्रशासन को सिर्फ निर्देश ही दे सकती हैं। बीते 2.25 महीने में पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हिंसा के चलते 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मंत्रियों और नेताओं के दौरों और सर्वदलीय बैठक के बावजूद राज्य में हालात सामान्य नहीं होना चिंता की बात है। स्टॉप। सबसे बड़ी चिंता इस बात की भी है कि आज देश की अदालतों का काम जरूरत से अधिक बढ़ गया है। स्टॉप। किसी राज्य में सरकार गिर जाए तो मामला अदालत की चौखट तक पहुंचता है। कहीं हिंसा हो जाए तब भी कोर्ट से दखल की गुहार लगाई जाती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकारों की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर में जनजातियों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात करने की मांग को खारिज कर दिया है। स्टॉप। सरकारों के काम काज में अदालती दखल जितना कम हो उतना ही अच्छा है। किसी राज्य में हो रही हिंसा के मामले में कोर्ट के दखल से क्या हो जाएगा? स्टॉप। ऐसे मामलों से कोर्ट को दूर रखना चाहिए और राज्य सरकारों को ही ठोस कदम उठाने चाहिए। स्टॉप। देश की अदालतों में लाखों मामले लंबे समय से लंबित हैं। हालत यह है कि इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अदालतों के पास पर्याप्त न्यायाधीश भी नहीं है। इस हालत में अदालतों पर अनावश्यक मामलों का बोझ डालना ठीक नहीं है। निर्वाचित सरकारों को भी आत्मावलोकन करना होगा। आखिर वे जनता का विश्वास जीतने में विफल क्यों हो जाती हैं? जनता को सरकार से ज़्यादा कोर्ट पर भरोसा क्यों है? चुनाव जीतकर सरकार बनाने के बाद नेतृत्व की दृष्टि में हर नागरिक समान होना चाहिए। जनता का विश्वास जीतने के लिए सरकार को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करे। स्टॉप। पैरा। एक कहावत है, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की रक्षा कौन करेगा? सरकारी अफसरों ने ऐसा ही रवैया अख्तियार कर रखा है। इसकी वजह से प्रदेश में कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है और हरियाली तेजी से सिकुड़ती जा रही है। ताज़ा उदाहरण राजधानी जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना का सामने आया है। सरकारी अफसरों और भू कारोबारियों के गठजोड़ ने करीब 12,000 बीघा की इस योजना के क्षेत्र का ग्रीन एरिया खत्म कर दिया है। सरकारी कारिंदे 1 इंच जमीन का कब्जा तो नहीं ले पाए, लेकिन नियम कायदों में बदलाव कर
भूमाफियाओं को खाली ज़मीनों पर कॉलोनियाँ सृजित करने का मौका जरूर दे दिया। हालत यह है कि बैक डेट में भी पट्टों की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। नियमों की अवहेलना केवल जयपुर में ही हो रही हो ऐसी बात भी नहीं है। प्रदेश के किसी भी शहर में मास्टर प्लान की पालना नहीं हो पा रही है। मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के तहत शहरी इलाकों के नगर वन, बोटनिकल गार्डन, जू, स्टेडियम आदि के लिए जमीन आरक्षित रखी जाती है। तालाब, नदी और नाले के किनारे से 10 से 50 मीटर की दूरी तक खाली जमीन खाली छोड़ना अनिवार्य किया जाता है। लेकिन भू कारोबारियों के कारनामों से शहरी इलाकों में 40% और ग्रामीण इलाकों में 15% तक ग्रीन बेल्ट गायब हो चुकी है या इस पर कब्जे किए गए हैं। अरावली पर्वतमाला सबसे बड़ा ऑक्सीजोन माना जाता है। इसकी हालत यह है कि अवैध खनन और अतिक्रमण के कारण अरावली क्षेत्र से करीब 3000 औषधीय पौधे विलुप्त हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा वनस्पतियां रेड जोन में हैं। हरियाली कम होने से प्रदेश में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जयपुर, पाली, भिवाड़ी, अजमेर, भरतपुर और अलवर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से 170 तक पहुंच रहा है। कोटा से हमें सीखना चाहिए। कोटा में ऑक्सीजोन तैयार किया गया है। बादाम, नीम, पीपल और विदेशी फूलों के अलग अलग ब्लॉक में पौधे लगाए गए हैं। इससे 4 किलोमीटर तक तापमान में कमी आएगी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बने ऑक्सीजोन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता सरकारी मशीनरी और भू कारोबारियों, भू माफियाओं के गठजोड़ को तोड़ने की है। स्टॉप।